इतने बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी छाई है उसको कौन से युवा मोर्चा ने उठाया? आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको देश में भवन चाहिए या हस्तियाँ चाहिए, कि देश में रोजगार चाहिए, देश में अच्छे रोड चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिसाइड कीजिए और फिर एक निर्णय लीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और हम दोनों के विचार इतने अच्छे से मेल खाते गए, इसी से आप समझ जाना कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं, कोई अलग नहीं है। हमें बांटने वाले ये राजनीति वाले हैं। मेरे भी वही विचार हैं, सैफ के भी वही विचार हैं। जेईई और एनईईटी नीट की जो एग्जाम्स में जिन बच्चों को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा अपने ओन कन्वेंस लेकर, उनको तो सिर्फ फैसला सुना दिया गया कि फाइन आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। जो भी ऑपोजिशन जिस बात को अपोज कर रहा था, they were just opposing, they were not trying to find a solution. उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ है आज शिशिर जी। मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये हमारे चैनल के व्यूअर भी है और साथ ही साथ ये एक टीचर है, यूथ टीचर मैं इन्हें कहूँगा। और ये इंटरव्यू करने से पहले मेरी इनसे करीब आधे से 1 घंटा बात हुई और इनकी व्यूज़ मुझे इतनी पसंद आई कि मैं चाहता हूँ कि आज के यूथ इनकी बात को सुने। मैं शिशिर जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज के यूथ को आपने देखा होगा, आप जानते होंगे जी, डू यू थिंक सो दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स इन अ राइट मैनर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिटी हेडलाइन न्यूज़ का और आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने व्यूज़ को रख सकूं। सेकेंडली, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज जैसा हम सब जानते हैं हमाम में सब नंगे, बाथरूम में हम सब एक जैसे होते हैं। तो फॉरगेट अबाउट एनी XYZ पॉलिटिकल पार्टी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जब मैं 30 इयर्स का हूं और मैं एज अ यूथ एक एक्टिव वोटर हूं, मेरा एक भविष्य है जो मैं अपने दम पर बना रहा हूं। मुझे किसी भी प्रकार की सरकार से या XYZ से मदद नहीं चाहिए। लेकिन जो यूथ को सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक यूथ विंग है, उनका एक युवा नेता होता है या एक युवा मोर्चा होता है, बट वो युवा मोर्चा कभी भी यूथ के इश्यूज को उठाते हुए नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लीजिए इतने बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी छाई है उसको कौन से युवा मोर्चा ने उठाया? जेईई और एनईईटी नीट की जो एग्जाम्स में जिन बच्चों को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा अपने ओन कन्वेंस लेकर, उनको तो सिर्फ फैसला सुना दिया गया कि फाइन आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। और इस बारे में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी ऑपोजिशन जिस बात को अपोज कर रहा था, they were just opposing, they were not trying to find a solution. Yes, उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला। मैं आपको इसका सिंपल सोल्यूशन देता हूं। आज की तारीख में ये सभी नेता और ये सभी XYZ पॉलिटिशियन अपने अपने घरों में बंद है ना, यानी इनकी कारों का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय सिर्फ पार्क है जो दिन में मस्त धुलाई और पुछाई होती है। अगर ये चाहते तो ये इन बच्चों के लिए बसेस अरेंज करवा सकते थे और इनको सेंटर तक पहुंचाया जा सकता था। वही मैंने आपको कहा, they were just opposing। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करी, या यूं कहे तो उन्होंने केस फाइल किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजेक्ट कर दिया कि एग्जाम्स होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम्स नहीं लो। माय पॉइंट इज कि वो बच्चे, उनका क्या, उनके मम्मी पापा का क्या, जो अपनी जान हथेली पर लेकर सेंटर तक जा रहे हैं। आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, तो आपने जो चाक चौबंद तैयारियां अपने पार्लियामेंट के लिए की है, डबल शिफ्ट में पार्लियामेंट चलेगा, कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे सैनिटाइज होगा, इतनी बारीक बारीक चीज आप अपने लिए रख सकते हो। तो जिस जनता ने आपको बहुमत दिया है, जो जनता आपको चुनकर उस संसद भवन में बैठाती है और आपको देश के सर्वोच्च पद पे ले जाती है, फिर वो ग्राम पंचायत से हो या विधानसभा हो या लोकसभा, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब जनता के दम पर ही तो है। तो आज इस जनता के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? लोकतंत्र में कहा जाता था जनता जनार्दन है, लेकिन कल या परसों मैं रवीश कुमार जी की रिपोर्ट देखता हूं, मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। उन्होंने जनता को जजमान बना दिया है। जजमान का मतलब जो सिर्फ देखता है, उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी कोई किसी को पड़ी नहीं है। आज इस अपने लोकल शहर के भी मैं इतने अनगिनत मुद्दे दिखा सकता हूं, सड़कों पे उतर के दिखा सकता हूं, बट होगा क्या उससे? बस लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ मुझे नीचे XYZ गालियां भी दे सकते हैं, कोई मुझे थ्रेटनिंग कॉल भी दे सकता है, जो नॉर्मल है आज की तारीख में।
अगर आप कुछ देश हित में बोलोगे, चलिए देश हित नहीं, वो बहुत बड़ा बात हो गया। मैं सिर्फ अपने नगर और अपने शहर की बात करता हूं। अगर मैं अपने नगर के हित में, अपने शहर के हित में कुछ बोलता भी हूं थोड़ा, तो मेरी तो पहले फाइल खंगाली जाएगी। ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, निकालो, ये किस पार्टी को बिलोंग करता है, किसने इसको प्लांट किया है। अरे किसी ने प्लांट नहीं किया मेरे भाई, मैं अंदर से भरा जागरूक नागरिक, मैं अब नहीं सहन कर सकता आप लोगों के ये पागलपन और आडंबर। अगर किसी को सफलता मिली है तो उसका श्रेय लेने को हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन उस विफलता का क्या जो आपने चुनाव के बाद वादे पे वादे किए थे शहर के लिए, उसमें से क्या है? मैनिफेस्टो तो इतना जाड़ा था ना, क्या हुआ? मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलता हूं सैफ, ये लोग कहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि बैलेट पेपर हमें पीछे ले जाएगा। तो जब ये लोग चुनाव का प्रचार करते हैं और उसमें जो ये पैम्पलेट छापते हैं वो तो पेपर ही है ना, और एक एक नहीं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों कॉपियां रोड पे बिखरी हुई रहती है पैम्पलेट्स की, घरों में फेंक के जाते हैं। तब ये तब ये पैम्पलेट और पेपर जो भी है ये बर्बादी नहीं है? स्वच्छता के नाम पर कहां है स्वच्छता? क्या है स्वच्छता? गटर खुले हैं, कचरे का डब्बा जब नगर सेवक देने आए थे तो फोटो खिंचवाया गया था एक एक चेयरमैन सेक्रेटरी के साथ कि हम डब्बा डोनेट कर रहे हैं। आज वही डब्बे टूट चुके हैं, फूट चुके हैं, पहिए नहीं है, ढक्कन नहीं है, बांस मार रही है, किधर भी पड़े हैं। आप कोई भी नगर में चले जाओ, खाली जो पॉश बिल्डिंग्स है जहां पर लोग अच्छा मोटा मेंटेनेंस देते हैं ना, उनके लिए सारी सुविधा है। मतलब आज के भारत या आज के इंडिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक वो जिसके पास सब कुछ है, उसके लिए भारत अलग होगा, और एक वो जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स भरता है ईमानदारी से ताकि उसके घर पे रेड नहीं पड़े, जो अपने नाम पे धब्बा नहीं सहन कर सकता, इसीलिए वो 2 पैसा ज्यादा देकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने से पहले उन नेताओं का भविष्य बना रहा है, और उन नेताओं के बच्चों का भविष्य तो सेट है। आज कौन सा नेता, एक नेता मुझे दिखाओ जिसका बेटा एक ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ता हो, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। मैं आपको बताऊंगा, आज के युवा को आप देखोगे, दे विल वॉच इलॉजिकल वीडियोस देखेंगे, इलॉजिकल ट्रेंड में वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट वाई दे आर नॉट टॉकिंग कि अगर मैं समझो कि मैं 12th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एक टाइम जॉब कर सकते हो आप। एक टाइम पे आएगा कि मुझे एक जॉब की जरूरत पड़ेगी जिससे मेरे को मेरा घर चलाना है। आप घर भी मत चलाओ, मैं कहता हूं ना, आप खाली अपने खर्चे निकाल लो, बस मुझे अपना खर्चा, अपने खर्चे निकाल लो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जॉब चाहिए रहेगा, लेकिन जब हम यहाँ मैं पलट के जब मैं जॉब करने की उम्र में आऊंगा, तब देखूंगा जॉब ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये गलती किधर हो रही है आपको मालूम है? ये गलती पेरेंटिंग में हो रही है। मैं अभी भी कुंवारा हूं, 30 साल का, मेरी कोई वाइफ नहीं, ना मेरे कोई बच्चे हैं, लेकिन मैंने पेरेंटिंग को बहुत करीब से देखा है। पेरेंटिंग का सीधा अर्थ क्या होता है? गलत को गलत और सही को सही बताए वो माँ बाप, वो अभिभावक, वो पालक, बरोबर? हाँ सही। yes. अगर आप बचपन से ही अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज दे दोगे, सारी फैसिलिटीज, सुख सुविधा दे दोगे, तो वो बच्चा कभी भी मेहनत को नहीं समझेगा। हम सब चाहते हैं, हमारे माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा राम जी जैसा हो, मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो, मेरा बेटा गौतम बुद्ध जैसा हो। कोई भी उनकी जीवनी नहीं पढ़ता है। वो महलों में रहकर भगवान राम, भगवान कृष्ण, वर्धमान महावीर या गौतम बुद्ध नहीं बने। उन्होंने अपनी युवानी में, यूथ में, अपने यंग एज में जो तप किया, जो परिश्रम किया, उस परिश्रम से वो बोलते हैं ना, जल के कुंदन हो गए, वो सोने से कुंदन हो गए, निखर गए, और तब जाकर वो युवा बने। देखिए, आपका और ये मेरा कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग उसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको फोन आएंगे कि सर उनको, नहीं मेरे को तो आएंगे, मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए, लेकिन अगर खाली सुनना ही है ना, तो कोई प्रवचन या कथा की सीडी लगा लीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है, मत देखो। मैं बोलता हूं मत देखो, अप्लाई करो, कुछ समझो। और अगर आपको हकीकत में लगता है कि आपके अंदर भी एक भड़ास है, जैसे मेरे अंदर भड़ास, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पास आकर बैठकर मैं अपने मन की बात, और ये कोई मेरी पर्सनल बात नहीं थी, ये जन जन पे लागू होने पर लागू, यानी एक ठेले वाले से लेकर एक विधायक, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री फील कर रहे हो, मेरे को जितना मैं जानता हूं कि ये बहुत सारे लोग फील कर, लाखों लोग वो अभी बैठ के हाँ मुंडी भी ला रहे होंगे वीडियो देखकर, लेकिन एंड में क्या होगा? 2-3 दिन बाद सब गायब, क्योंकि जागरूकता नहीं है। जिस दिन जागरूकता आ जाएगी ना, देखो मरना तो सबको एक ना एक दिन। आज कौन से जिंदा है? आज
ऑन कैमरा पे बोला जा रहा है कि हमारी ऐसी आर्थिक हालत हो गई है कि हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, परिवार के साथ जहर लेके मर जाएंगे। तो सुन भी रहे होंगे। इतनी गंदी हालत हो गई है, बरोबर। तो आवाज उठाने में क्या मुसीबत है? घुट घुट के, तिल तिल हर रोज मरने से तो बेटर है आवाज उठाएं, बुलंद हो जाएं और एक होकर हम इस सरकार को घुटनों पर ला देंगे। मैं युवा पीढ़ी पे क्यों इतना आश्रित हूं और मैं क्यों बार बार युवा 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 कर रहा हूं? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, और यह मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि उनको इतने सुख साधन सुविधाएं दे दी गई हैं उनके मां बाप के थ्रू कि उस मां बाप ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है। बुढ़ापे की सेविंग्स को तोड़ तोड़ के खत्म कर कर आपकी हर जरूरत पूरी की है। आप मां भारती के अगर सच्चे बेटे हो और अगर हकीकत में भारत मां की जय का नारा दिल से निकलता हो ना, तो एक बार जरूर सोचना मेरी बात को कि हम अकेले, हमें इजीली तोड़ा जा सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। 1 से 2 हुए, हम 2 से 4, 4 से 8 हो सकते हैं, लेकिन कोई हिंसा नहीं करनी है, ना किसी प्रकार का कोई हमें आग्रह या बोलते हैं ना एकदम उत्तेजित होकर काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना शुरू करना है, सवाल जो कड़वे हैं, सवाल जो सच्चे हैं और सवाल जो हमारे भविष्य को लेकर हैं। अगर आप इन सभी विचारों से सहमत हो तब जाकर आप सिटी हेडलाइन न्यूज में इनके नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, और अगर बन सकेगा तो हम इसका सेकेंड एडिशन भी जरूर लाएंगे। तब हम 2 नहीं होंगे, हमारे साथ हम कोशिश करेंगे कि और भी युवा जिनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, आपको मोबाइल नहीं मिला, आपका मोबाइल रिपेयर ठीक हुआ, ये सबको मारिए गोली, जो हम सबको एक सूत्र में बांधेगा, माला की तरह पिरोएगा। जाति, धर्म, रंग, हिंदू, मुस्लिम, भगवान छोड़कर आना पड़ेगा। और जो सुशांत सिंह राजपूत वाले हैं ना, वो तो आना ही मत, वो तो आना ही मत, क्योंकि आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती और ना जाने मेरे को 2-3 नाम अभी याद हुए हैं क्योंकि मैं देखता नहीं हूं ज्यादा। आगे आप देखिएगा, समझिएगा, आपको भड़काया जाएगा, हमारे बारे में नेगेटिव बातें फैलाई जाएगी, हमें एंटी नेशनल बोला जाएगा, हमारे पीछे उल्टे सीधे कमेंट करे जाएंगे, लेकिन आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज से पूछना। और यह भी नहीं हो सके ना, तो जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है ना, उनको बैठा कर पूछना कि ये 2 जो बोल रहे हैं क्या वो सच है। आंख बंद करके अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर हमारे से मिलने आना, उसके पहले मत आना। हम सिर्फ और सिर्फ जागरूकता, सच्ची जागरूकता, आने वाली पीढ़ी को एक नए भारत को हम युवा ही देंगे, ये सत्ता पे काबिज लोग नहीं देंगे। इस चीज को समझकर, सोचकर फिर हमसे जुड़िएगा। नमस्ते। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, आप तो बहुत सुने होंगे, मैं युवाओं को ही ये संदेश दे रहा हूँ, युवा हमारा भविष्य है, युवा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बहुत सारे आपने स्लोगन सुने होंगे। तो उस पर अमल करिए। आप अपने आप को जागरूक बनाइए, आप अपनी समस्या को लेकर प्रश्न कीजिए, अपने जनप्रतिनिधि से, सरकार से प्रश्न कीजिए, आप अपनी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। अगर मैं उन सभी से कहना चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 11वीं कर रहे होंगे, अलग अलग। मैं आपको बता दूँ कि एक ग्रेजुएट, इंजीनियर और ऐसे अन्य लोग, बीकॉम ग्रेजुएट हो, बीएससी ग्रेजुएट हो, आज उनके लिए कोई जॉब्स नहीं है। क्यों जॉब्स नहीं है? इस बारे में आपको सवाल सरकार से पूछना है। आपके भविष्य में आप अपने आप को ही नहीं पाल पाओगे तो आप अपने परिवार को कैसे पालोगे? सिर्फ एक बात बोलूं मैं आपको, अभी हमारे शहर में कमिश्नरेट ऑफिस आने जा रहा है। yes. इसको लेकर बहुत बड़ी राजनीति हुई, ठीक। अरे जो युवा बेरोजगार है वो अपना पेट पालने के लिए क्राइम ही कर रहा है ना, और क्या कर रहा है। इस लॉकडाउन के बाद जितनी चोरियां हुई, उसके पहले क्यों नहीं हुई? क्या था ऐसा कारण? लॉकडाउन तो तभी भी था, तब तो पूरा शॉप बंद था, तब चोरी हो सकती थी ना। क्योंकि अब पेट की आग आपको जब नहीं सहन होती है ना, तब हम कोई भी गलत काम को सही मान लेते हैं। इन शॉर्ट, यानी कहने का मतलब, अगर हम ऑक्यूपाइड होंगे, हमारे हाथों में काम होगा, मोबाइल चलाना नहीं, टैग करना, ट्विटर पे ट्वीट करना, ये काम नहीं है। काम का मतलब हाँ कि पबजी बैन हो गया तो फौजी खेल लेंगे। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो ना, पबजी बैन होते फौजी कैसे लॉन्च हो गया? कुछ तो कारण होगा, लेकिन वो सब मत सोचना।
आप सिर्फ उसको इंस्टॉल करना, खेलना, रिक्शे में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, एक्टिवा पे बैठकर, डबल पार्किंग करके, किधर भी बाइक पार्क करके कुछ भी करना और मस्ती में रहना। क्योंकि जब ये दस्तक बर्बादी की आपके घर में घुसकर आपको बर्बाद करेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये दो जो आज बोल रहे हैं वो अगर उस दिन सुन लिया होता तो आज हमारा तो भविष्य थोड़ा बन जाता, आने वाली पीढ़ी का भविष्य मुकम्मल बन जाता। आगे आप जानिए, आप जैसा ठीक समझे। तो आपसे मैं ये नहीं कहना कहूँगा एंड में कि आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट करें, अपनी राय दें, ये नहीं कहूँगा। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अगर आप हमारी बात से सहमत है तो हमारे साथ जुड़िए, इस आवाज़ को और बुलंद कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, अक्रॉस पार्टी लाइन, भूल जाना आप किस पार्टी के हो। मैं आपको अभी भी बोल देता हूं, कोई भी पार्टी आपकी नहीं है। आप अपने लिए आवाज उठाइए, आप अपने भविष्य के लिए आवाज उठाइए। युवा उनके लिए वोट बैंक है, वोट बैंक। बैंक समझते हो ना, जब जरूरत पड़ती है तब बैंकों में से पैसा निकाला जाता है। तो जब इनको वोट की जरूरत है तब ये युवा का दरवाजा खटखटाएंगे, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, और फिर 5 साल तक कोई मुंह नहीं दिखाने वाला है। इसलिए अक्रॉस द पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी को बीच में मत लाना, ना उसका कोई सपोर्ट चाहिए। अब हम अपने दम पर, हम गिरेंगे, हारेंगे, कुछ भी होगा उससे हमें फर्क नहीं है, नतीजे की नहीं पड़ी मुझे। एटलीस्ट मेरे मन में यह संतोष है और सैफ के मन में यह संतोष है कि जब हम बुढ़े होकर मरने की कगार पे पड़े होंगे ना, तब मन में यह मलाल नहीं होगा, यार एक बार आवाज उठा ली होती तो शायद आज परिवर्तन आ जाता, शायद बदलाव आ जाता। चैन की मौत मरेंगे कि भाई आवाज तो उठाई थी लेकिन भाई मुर्दा घर में थे ना, सब मुर्दे हैं, सो रहे हैं, सबके सब सो रहे हैं, सब अपनी परेशानी में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि जड़ सड़ चुकी है, किसी भी वक्त पेड़ गिरेगा, और जब पेड़ गिरता है ना तो उस पर रखे सभी घोंसले बर्बाद होते हैं और बर्बादी का आगाज हो चुका है। चेत जाइए, संभल जाइए और भूलिए व्यक्ति पार्टी की राजनीति को और अपने दम पर खड़े होकर युवा की शक्ति और युवा का आक्रोश सही दिशा में और सही तरीके से कैसे हम ला सकते हैं, अब उसकी बारी है हमारी। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको देश में भवन चाहिए या मूर्तियाँ चाहिए, कि देश में रोजगार चाहिए, देश में अच्छे रोड चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड कीजिए और फिर एक निर्णय लीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सिटी हेडलाइंस न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विचार शेयर किए। थैंक यू। मैं कहता हूँ ना थैंक यू कि भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला और एक युवा होते हुए एक युवा पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया और हम दोनों के विचार इतने अच्छे से मेल खाते गए। इसी से आप समझ जाना कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं, कोई अलग नहीं है, हमें बांटने वाले ये राजनीति वाले हैं। मेरे भी वही विचार हैं, सैफ के भी वही विचार हैं। नाम और जाति को भूलकर, रंग और पार्टी को भूलकर एक हो जाइए और युवा शक्ति का आगाज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।